सी टाइम्स के सी संवाद कार्यक्रम में दोस्तों, आज हमारे साथ हैं महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव अखिल मिश्रा जी और कैट के प्रदेश सचिव दीपक जी हमारे साथ हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम आज जिस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं, त्यौहार है होली का, रंग पर्व। रंगों की पिचकारी से हम सब कहीं ना कहीं एक सद्भाव के रंगों में डूब जाते हैं, समरसता के रंगों में आ जाती हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि ये जो मध्य प्रदेश सरकार का बजट है और इसकी पिचकारी से जो रंग निकले हैं, वो प्रदेश के विकास, प्रदेश की उम्मीदों पर कितना गहरा असर डालते हैं। अखिल जी, आपको क्या लग रहा है? देखिए भैया, सर्वप्रथम तो आप सबको और आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को, पूरे देश को हमारी समृद्ध भारतीय संस्कृति के इस रंग बिरंगे त्यौहार होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने कहा कि होली का त्यौहार है और जिस प्रकार से बजट की पिचकारी से जो रंग निकले हैं वो कितने सराबोर करेंगे हमारे प्रदेश को, निश्चित रूप से देखना बाकी होगा। जो मोटे तौर पर बजट हमारे सामने आया है, देखने में ऐसा प्रतीत होता है। एक बहुत अच्छी बात यह हुई है कि कोई भी नया कर हमारे प्रदेश की जनता को नहीं थोपा गया है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मोहन सरकार को। लेकिन साथ ही साथ मैं एक बात की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, जो खासकर मैं जानता हूं कि ये जबलपुर का बजट नहीं है, पर चूंकि हम संस्कारधाम निवासी हमेशा से ये अपेक्षा रखते आए हैं कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर के समकक्ष हम कहीं ना कहीं खड़े होंगे, कोई ना कोई सरकार हमको सहारा देगी। ऐसा लगता नहीं है कि विशेषकर जबलपुर के लिए कोई आर्थिक पैकेज या कोई विशेष योजना को लाया गया है। निश्चित रूप से देखना बाकी है कि अभी जो योजनाएं आई हैं उसमें हमारा जबलपुर कहां पर है। मैं अगर बात करूं कि 39 नए औद्योगिक केंद्र खोलने की बात हुई है, इसमें हमारा जबलपुर कहां पर है? देखिए अखिल जी, क्या है कि जिस तरीके से 39 नए औद्योगिक क्षेत्रों की बात आई है, आईआईटी भी खोले जाना है, मेडिकल कॉलेज भी खोले जाएंगे, ये अभी बजट के प्रावधानों में है और इसके अभी बजट की पोटली अभी पूरी खुली नहीं है। ये बात अलग है कि बजट पे हम आप सभी चर्चा कर रहे हैं। निश्चित है, इसको जब पूरा विस्तार से आएगा तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हमारे इधर भी, हमारे हिस्से में भी कुछ होगा। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि उड़ जाता है बादल मेरे हिस्से का, कब तक आंसू पीना मौला पानी दे। पानी आएगा, रंग भी आएंगे और बहुत कुछ होगा। दीपक जी, आपको क्या लग रहा है कि जबलपुर में जिस तरीके से विकास की बातें होती हैं, बहुत सी उम्मीदों के साथ आप लोग प्रस्ताव भी बनाते हैं, तो उन प्रस्तावों पर कहीं कुछ ये बजट अपना असर डालेगा? आपने पर्टिकुलर जबलपुर के लिए पूछा है तो मैं इसका जवाब देने के पूर्व एक बार आपके चैनल के माध्यम से होली के इस पर्व पे सभी को, देशवासी, प्रदेशवासी, शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपने जैसे शुरुआत में कहा होली का त्यौहार है, कई तरह के रंग होते हैं, तो मैं उसी चीज को लेते हुए कहना चाहूंगा कि कोई रंग गाढ़ा होता है, कोई फीका होता है। तो बजट में भी कुछ चीजें काफी स्ट्रांग देखी गई हैं, तो कुछ कहीं नजर फीकापन भी दिखा है। इसमें अगर हम जबलपुर के हिसाब से, आपने जैसा पूछा गया है, तो उस हिसाब से अभी पर्टिकुलर कुछ चीज़ें सामने आने वाली हैं। लेकिन हम लोगों को जो उम्मीदें रहती हैं जबलपुर को, महाकौशल को लेके, उसमें 2-3 खास चीज़ें हैं। जैसे कि हमारे आसपास में पर्यटन और टूरिज्म को लेके बहुत ही अच्छे स्पॉट्स हैंगे, जिसको हम शुरू से मांग करते आए हैं कि एक पर्यटन का बहुत बड़ा उद्योग है, जो हमारी आसपास के भेड़ा घाट, बरगी डैम, अन्य कई ऐसे स्थल हैं। अभी दिवाली का त्यौहार है, हर होटल, हर जगह, इस जगह पे पूरा पैक चल रहे हैं। तो इससे होता है कि हमारे आसार बहुत अच्छे हैं आसपास के शहरों में। फिल्म सिटी को लेके है, जैसे हमारे आसपास के कई स्थल ऐसे हैं जहाँ पे कई सीरियल्स बनाए गए हैं, कई मूवीज बनाई गई हैं। वो एक जीता जागता उदाहरण है। उसको देखते हुए हमारे को फिल्म सिटी उद्योग का बहुत बड़ा उद्योग हमारे जबलपुर के आसपास लग सकता है। और यूथ आता है, कलाकार आते हैं, तो उनके लिए जिस तरीके की तैयारी जबलपुर करना चाहता है, हमारे व्यापारी वर्ग में लोगों ने आज की डेट में 3 से 4, 5 सितारा होटल जबलपुर में आ चुके हैं, तो उनके होटल भी चले। उन लोगों ने भी तैयारी करी है। जो बड़े स्टार्स लोग आते हैं उनको बड़े बड़े होटल्स की रिक्वायरमेंट रहती है, वो होटल्स तैयार पड़े हैं उनके लिए, उनका इंतजार कर रहे हैं। आने भर की देर है कि कुछ चीजें यहाँ पे उपलब्ध हो जाती हैं तो बहुत बड़ा उद्योग लग सकता है।
इसके अलावा कुछ उम्मीद हम लोगों की रही है, हर इंडस्ट्रियल एरिया में आप देखिए 25 से 30% इंडस्ट्रीज बंद हैं। तो उस बंद इंडस्ट्रियल व्यापारियों से मिलकर सरकार को कुछ चर्चा करनी चाहिए, कुछ ऐसे पैकेजेस लाने चाहिए जो उद्योग बंद हैं वो किस कारण से बंद है उस पर मंथन किया जाए, उन्हें एक्स्ट्रा कुछ फंड दिया जाए, कुछ अलग से उनके लिए स्कीम्स आए, वो उद्योग अगर फिर से चालू होते हैं तो मध्य प्रदेश सरकार को आर्थिक रूप से तो स्ट्रॉन्ग करेंगे वो उद्योग, लेकिन उसमें रोजगार भी बहुत उत्पन्न होगा। रोजगार जो है हर शहर, हर जिले, हर तहसील स्तर पे जो रोजगार मिलेगा वो एक बहुत बड़ी बात है। दीपक जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि टूरिज्म के बहुत अवसर हैं जबलपुर में और पर्यटन की संभावनाओं को लेके भी बहुत कुछ बातें होती हैं। हमारे इधर धार्मिक पर्यटन के मुद्दे पे हम अभी अखिल जी से बात कर रहे थे। अखिल जी, यहाँ पे धार्मिक पर्यटन के बढ़ावा देने के लिए जो संभावनाएं हैं उनमें आपको क्या लगता है, किस तरीके से सरकार को यहाँ पर अपना एक पूरा फोकस करना चाहिए? बिल्कुल, ये मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में ये एक नई भावना का जो उद्गम, जिसको मैं बोल सकता हूँ पुनः हो रहा है, ये हमारे डीएनए में है। लेकिन ये कहीं ना कहीं बीच में ऐसा लगता था कि धार्मिक जो स्थल थे हमारे थोड़े कमजोर से दिखाई देने लगे थे। लेकिन वर्तमान समय की अगर मैं बात करूं तो आज मुझे ऐसा लगता है कि वाराणसी का काशी मंदिर, अयोध्या का श्री राम मंदिर, ये धार्मिक पर्यटन के लिए सबसे बड़े आइकॉन बन चुके हैं। यहाँ पर अगर आप डेटा में अगर मैं बात करूँ आपसे, मैं भी विगत माह में मेरा प्रवास हुआ था वहाँ पर, मैंने जिज्ञासावश वहाँ पर जब जानना चाहा तो मुझे जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि यूथ जो हमारे देश का है वो बहुत मात्रा में वहाँ पर पहुँच रहा है। देखिए, जब किसी स्थल का जीर्णोद्धार हो जाता है या उस स्थल की उस स्तर के हिसाब से उसकी मान्यताएं स्थापित वापस से की जाती हैं, तो निश्चित रूप से ये मेरा देश है जहां पर सनातनी परंपरा हर भारतीय के खून में है। और ये हम सब वहां जाकर अपनी इन भावनाओं का वहां पर प्रदर्शन करते हैं। अभी अभी अपन ने देखा है कि प्रयागराज में 60 करोड़ से ज्यादा लोगों ने जाकर संगम में डुबकी लगाई है। इससे बड़ा विश्व में कोई उदाहरण नहीं हो सकता। तो ये धार्मिक पर्यटन जो आपने मुद्दा उठाया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी देश या किसी भी प्रदेश की इकोनॉमी को सुधार करने के लिए। मैं अपने जबलपुर की अगर बात करूं तो मेरे जबलपुर में ऐसे धार्मिक स्थल जिनका जीर्णोद्धार करके अगर हम इनको प्रचारित और प्रसारित करते हैं, मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो इनका व्यावसायिक इस्तेमाल तो नहीं कहना चाहिए, व्यावसायिक प्रचार प्रसार करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जबलपुर की इकोनॉमी पर बहुत असर आएगा, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और लोग जब यहाँ पर आएंगे तो सारी हॉस्पिटैलिटी की जो इंडस्ट्रीज हैं, अभी दीपक जी ने जो होटल्स की बात करी, जो खाने पीने की इंडस्ट्री हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, हमारे बाजार हैं, छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग हैं आसपास के, वो सब पनपेंगे। 64 योगिनी हम अभी आपसे चर्चा कर रहे थे, एक प्रसिद्ध और बहुत ही जीवंत मंदिर कहा जाता है। अगर हम इसका प्रचार प्रसार लोगों को पता चलेगा तो लोग यहाँ पहुंचेंगे। शारदा देवी का मंदिर हमारा बहुत प्राचीन मंदिर है, और इसके साथ अगर हम इसके आसपास मिलने वाली हर्बल्स जो मिलती हैं इसके आसपास के क्षेत्रों में, अगर उनका प्रचार प्रसार हो गया तो यकीन मानिए कि हमारे जबलपुर में एक बहुत अच्छी आर्थिक संपदा का हम वापस से पुनरुत्थान कर सकेंगे। ऐसे कई स्थल हैं हमारे यहाँ। तेवर है, कान्हा है, इस थोड़ी दूरी पर पेंच, बांधवगढ़, बहुत सारी संभावनाएं हैं। टूरिज्म की संभावनाओं को लेकर लगातार 20 वर्षों से बात भी होती आई है, लेकिन वहीं आके ठहर जाती है कि हमारे नेतृत्व में कहीं ना कहीं कमी है। इस शहर का नेतृत्व जब बात को सही ढंग से उठा नहीं पाता तो हमारी संभावनाएं आश्वासनों पे चली जाती हैं, चुनावी घोषणा पत्रों का हिस्सा बन जाती हैं। अभी जैसे विपक्ष ने इस बजट को बातों का बताशा बोला, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने, और उमंग सिंघार ने भी इस बजट पे अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा ये बजट महज एक दिखावा है। लेकिन दोस्तों, बजट बनता है और बजट के प्रावधानों पे जब चर्चा होती है, उसके बाद उसके पहलुओं पे जब सदन में बहस होती है तो बहुत से मुद्दे खुलकर सामने आते हैं। ये अलग बात है कि जबलपुर में जिस तरीके की प्रस्ताव बनाए जाते हैं, जैसे आपने बताया कैट की तरफ से भी और महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से भी बहुत से प्रस्ताव भेजे गए हैं, मेल किए गए हैं। अब आती है बात कि जैसे
औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की। मनेरी की बात करें, उच्च गुणवत्ता की बिजली की कमी है, पानी की कमी है, वहाँ फैक्ट्रियाँ बंद हैं। जैसा कि दीपक जी ने कहा, बहुत से उद्योग बंद हो चुके, तो इनके लिए कहीं कुछ आवाज़ उठने की ज़रूरत है। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को इस ओर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। लेकिन मैं इससे एक स्टेप पहले आपसे बात करता हूँ। हमारे यहाँ निश्चित रूप से कुछ उद्योग बंद हुए हैं। किन कारणों से बंद हुए हैं? क्या एंटरप्रेन्योरशिप की कमी थी हमारे में? क्योंकि देखिए, एक जगह अगर मैं बात करूं, इंदौर का इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट हुआ है, क्षेत्रवार अगर मैं देखूं तो इंदौर एक ऐसी भौगोलिक स्थिति में है जहां से आर्थिक राजधानी जो देश की है हमारी मुंबई, वो ओवरनाइट जर्नी हो जाती है, उसका लाभ उसको मिलता है। लेकिन अगर मैं जबलपुर की क्षेत्रवार बात करूं तो जबलपुर पूरे देश का केंद्र बिंदु है, और जीएसटी आने के बाद में हमारा जबलपुर एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक हब बन सकता है। यहां अगर बड़े बड़े कॉरपोरेट्स आते हैं तो देखिए, जीएसटी में टैक्स की दरें तो एक हो गई, अब ट्रांसपोर्टेशन आपकी कॉस्ट पर असर डालेगा। हम यहां से एक उत्पाद को अगर हम मुंबई भेजते हैं, बेंगलोर भेजते हैं या नॉर्थ ईस्ट में भेजते हैं, तो लगभग सेंट्रलाइज स्थिति में हम हैं, एक सी कॉस्ट आएगी। लेकिन अगर यही उत्पाद हम नॉर्थ ईस्ट से सब जगह भेजेंगे तो अलग अलग असर आ जाएगा, उसकी कॉस्ट पे असर आ जाएगा। तो क्यों नहीं हम सबको मिलकर, हमारे नेतृत्व के साथ, जो आपने प्रश्न चिन्ह उठाया कि हमारे नेतृत्व के साथ बैठकर हम इस बात पे सबको समझाने का प्रयत्न करें कि हमारे जबलपुर में लॉजिस्टिक हब की स्थापना हम कर सकते हैं। मैं एक बात का आग्रह आपके चैनल के माध्यम से और करूंगा, ये बहुत आसान है कि हम अपने नेतृत्व को पर प्रश्न चिन्ह लगाएं, लेकिन सर मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ये हम जनता का भी दायित्व बनता है कि जिनको हम चुनकर भेजते हैं उनको हम बाध्य करें कि ये काम आपको करना है। क्या हम सब मिलकर, हमारा बुद्धिजीवी वर्ग मिलकर, जबलपुर का, पार्टी पॉलिटिक्स में आपने जैसे कहा, कमलनाथ जी ने कोई एक वक्तव्य दिया, जब ये पक्ष में होंगे तो वो वक्तव्य वैसा देंगे, जब वो पक्ष में होंगे तो ये वक्तव्य वैसा देंगे, वक्तव्य सेम रहेगा सर। हाँ, बजट को लेके चाहे जो सत्ता में जो बैठा है उसको विपक्ष हमेशा कहीं ना कहीं आड़े हाथों लेता है। और निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ी बात है कि बजट में हमें ये तलाश करना है कि हमारा जबलपुर कहाँ है। सी टाइम्स के इसी संवाद कार्यक्रम में दीपक जी, आपने, अखिल जी, आपने अपने विचार रखे, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर आप सभी को होली की बहुत सारी आप सबको भी ढेर सारी शुभकामनाएं।